बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। डे स्टूडेंट्स, हम कर रहे थे 1.4 बिजनेस मैथमेटिक्स आईकॉम का और हमने शॉर्ट क्वेश्चन कंप्लीट किए थे। आज से हम करने लगे हैं स्टार्ट 1.4 ही, लेकिन इसका सेक्शन नंबर 2 है और इसका लॉन्ग पार्ट है। तो आई होप कि आप लोगों को ये सारी समझ लग रही है। तो आइए हम स्टार्ट करते हैं। बिजनेस मैथमेटिक्स का 1.4 एक्सरसाइज है और इसके लॉन्ग क्वेश्चन है और ये 5 हैं। आज के लेक्चर में हम इसको जी तो डियर स्टूडेंट्स, क्वेश्चन नंबर 3 है। हम इसके जो लॉन्ग क्वेश्चन अभी ये करने लगे हैं। क्वेश्चन नंबर 3, इसका फर्स्ट पार्ट है। एन आइटम मार्क्ड विद प्राइस टैग ऑफ ₹200। 200 की उसके ऊपर जो है ना एक आइटम है, कोई भी चीज़ है, शर्ट कह लें, मार्क्ड विद प्राइस टैग, उसके ऊपर जो टैग है ना वो 200 का है, मतलब 200 उसकी प्राइस है, लेकिन वो अवेलेबल है 15%। आपको पता है ना, मार्केट में जब जाते हैं ऊपर ओरिजिनल प्राइस लिखी होती है और साथ लिखा होता है जी इस पे डिस्काउंट जो है वो 15% है या 30% है, मोस्टली 30% का हो जाता है डिस्काउंट। फाइंड द डिस्काउंट प्राइस। एक तो हमने DP फाइंड करना है, डिस्काउंट प्राइस फाइंड करना है। एंड अमाउंट ऑफ डिस्काउंट, हमने अमाउंट ऑफ डिस्काउंट का मतलब क्या होता है, अमाउंट ऑफ डिस्काउंट AD फाइंड करना है। तो बच्चों, डिस्काउंट प्राइस का फार्मूला आपके सामने है। क्या है अभी देखें, डिस्काउंट इन प्राइस विच इज़ इक्वल टू स्टेटेड प्राइस इंटू 1 माइनस डिस्काउंटेड रेट। तो अब आपने इसमें वैल्यूज़ पुट कर देनी है। तो डिस्काउंट प्राइस इज इक्वल टू, अब देखिए जो स्टेटेड प्राइस है ना वो कितनी है, 200 है। ये देखिए आपके सामने लिखी हुई है, ये क्या है, स्टेटेड प्राइस है, ये क्या है, 200 है। अब इसमें जो डिस्काउंट है ना वो कितना बताया, वो डिस्काउंट रेट हम इसको कहेंगे, डिस्काउंट रेट वो है 15%। अब आप इसकी वैल्यूज़ लिख दें। आपको पता है स्टेटेड प्राइस कितनी, 200 है, और आगे डिस्काउंट रेट क्या है, वो 15% है। आप इसको सॉल्व कर लें, आपके पास आंसर आ जाएगा। स्टेटेड प्राइस 200 इंटू 1 माइनस डिस्काउंट रेट कितना है, 15, और आगे परसेंटेज है। तो बच्चों आपको पता है डिस्काउंट प्राइस इज इक्वल टू 200, ये 1 माइनस 15% को हम क्या लिखते हैं, 15/100 लिख देते हैं। परसेंटेज आपको बताया ना, 1/100 से मल्टीप्लाई कर दें या आप उसको 100 से डिवाइड कर दें। तो ये बच्चों आ जाएगा डिस्काउंट प्राइस इज इक्वल टू 200। और इसको जब आप सॉल्व करेंगे ना 1 माइनस 15/100 को, तो बच्चों इसका जो आंसर आता है ना वो 0.85 आता है। तो अब आपने क्या करना है, डिस्काउंट प्राइस ये लिख के ना 0.85, अब इसको मल्टीप्लाई करें, 200 मल्टीप्लाइड बाई 0.85, तो बच्चों ये आ जाएगा 170 रुपीज़। तो इसका मतलब क्या है कि जो भी 200 की जो हमारे पास शर्ट है, सपोज हम शर्ट कर रहे हैं, 200 रुपीज़ उसकी प्राइस है, तो अगर उस पर 15% डिस्काउंट है ना, तो उसका मतलब क्या होगा कि वो हमें 170 रुपीज़ की मिलेगी। तो ये इसका क्या है, डिस्काउंट आगे हमारे पास डिस्काउंटेड प्राइसेस कितनी आगे, 200 वाली जो चीज़ है, आइटम है, 15% डिस्काउंट पे वो 170 रुपीज़ की हमें मिल जाएगी। उसके बाद बच्चों यही पार्ट है, हमें एक तो ये DP हमने फाइंड कर लिया, डिस्काउंटेड प्राइस। अब क्या करना है, हमने अमाउंट ऑफ डिस्काउंट फाइंड करना है। तो अमाउंट ऑफ डिस्काउंट बच्चों, इसका जो फार्मूला होता है, अमाउंट ऑफ डिस्काउंट विच इज़ इक्वल टू, जी आप में से कोई बताएगा कि ये किसके इक्वल होता है, अमाउंट ऑफ डिस्काउंट? अच्छा जी, बिल्कुल सही आप बता रहे हैं। अमाउंट ऑफ डिस्काउंट इज इक्वल टू स्टेटेड प्राइस माइनस करेंगे, अमाउंट ऑफ डिस्काउंट इज इक्वल टू स्टेटेड प्राइस माइनस डिस्काउंटेड प्राइस। तो इसमें आप लोगों ने डिफरेंस फाइंड कर लेना है। तो ये कितना है, स्टेटेड प्राइस वो कितनी है, 200 है, और डिस्काउंट कितना है, स्टेटेड है ये 200 है, ये आपके सामने लिखा हुआ है। डिस्काउंट प्राइस कितना है, 15%, जो हमने अभी फाइंड किया था वो 170 है। डिस्काउंट प्राइस माइनस 170, ये हमने अभी फाइंड किया ना डिस्काउंट प्राइस, समझ लग रही है ना, बताएं फिर अगर लग रही है तो। डिस्काउंट प्राइस इज इक्वल टू 170, तो ये 170 इसमें करें, तो ये क्या आ जाएगा फिर, अमाउंट ऑफ डिस्काउंट, डिस्काउंट कितना मिला है, अमाउंट ऑफ डिस्काउंट वो कितना आया है, इसको सॉल्व करेंगे तो 30 रुपीज़ आया है। इसका मतलब क्या है कि 15% जो है ना वो हमने करना है डिस्काउंट इसका 200 का, 200 में से उसमें डिस्काउंट उसमें माइनस किया, आंसर आ गया 170। डिस्काउंट प्राइस है, मतलब 200 की चीज़ आपको 15% डिस्काउंट पे 170 की मिल रही है। तो कितना डिस्काउंट आया है वो हमने माइनस कर देना है। टोटल प्राइस में से जो डिस्काउंटेड जो आपने पे की है 200 में से 170 माइनस करेंगे, उसका आंसर 30 आ जाएगा। जी तो बच्चों हमारे पास ये क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 3, इसका सेकंड पार्ट है, हम कर रहे हैं। ऑन अ डील, एक कोई भी डील है, द कार डीलर अलाउड 5% डिस्काउंट, 5% क्या कर रहे हैं, डिस्काउंट कर रहे हैं, एक ऑफर कर रहे हैं किसको, अपने कस्टमर को। फाइंड डिस्काउंटेड एंड एक्चुअल प्राइस, एक्चुअल प्राइस AP हमने फाइंड करनी है और डिस्काउंटेड प्राइस भी फाइंड करनी है, DP फाइंड करने ऑफ द कार इफ़ द डिस्काउंट अलाउड वाज ₹6000। कहता है कि जो डिस्काउंट अलाउड है ना वो
कितना है उसका 6000 है। इसका मतलब है अमाउंट ऑफ डिस्काउंट वो कितना है 66000 है। तो आपको पता है आपके पास जो फार्मूला है वो क्या है, डी आर डिस्काउंटेड रेट विच इज़ इक्वल टू ए डी ओवर स्टेटेड प्राइस मल्टीप्लाइड बाई 100 और इसको परसेंटेज में लिख रहे हैं। तो बच्चों आपको पता है यहाँ पर अमाउंट ऑफ डिस्काउंट कितना है 6000 है और दूसरा हमारे पास है एस पी डी आर हमें बताया हुआ है। ये देखिए ना डिस्काउंट है, डिस्काउंट रेट वो कितना बताया हुआ है 5% बताया हुआ है। तो डिस्काउंट रेट इज इक्वल टू 5%। ये मैं रिपीट कर रहा हूँ जो हमने किया है अभी। देखें एक डीलर है वो क्या कर रहा है 5% जो डिस्काउंट है वो अलाउ कर रहा है अपने कस्टमर को और उसकी जो डिस्काउंट अलाउड है वो कितना है 6000 है। इसका मतलब है अमाउंट ऑफ डिस्काउंट वो कितना है 6000 है और डिस्काउंट रेट कितना है वो 5% है। हमने क्या फाइंड करना है, स्टेटेड प्राइस फाइंड करनी है। देखिए ना, फाइंड द डिस्काउंट एंड एक्चुअल प्राइस, स्टेटेड प्राइस हमने ये वाली फाइंड करनी है और उसके बाद फिर हम डिस्काउंट उसका फाइंड करेंगे वो कितना है, डिस्काउंटेड प्राइस भी और एक्चुअल प्राइस भी हमने फाइंड करनी है। इसमें आपने वैल्यूज पुट कर देनी है। डिस्काउंट रेट कितना है 5% है विच इज़ इक्वल टू अमाउंट ऑफ डिस्काउंट वो कितना है 6000 है ओवर ये हमने फाइंड करना है स्टेटेड प्राइस मल्टीप्लाइड बाय 100 और ये साथ परसेंटेज साइन है। तो बच्चों देखें ये जो इस साइड पे परसेंटेज साइन है ना, इधर भी परसेंटेज साइन है। तो परसेंटेज का मतलब होता है 5/100, यहाँ पर क्या आ रहेगा ओवर 100, तो ये दोनों के 100 आपस में कैंसिल हो जाएंगे। इन अदर वर्ड्स इन शॉर्ट आपने ये परसेंटेज साइन इस परसेंटेज साइन से खत्म कर देने। तो ये आ रहेगा 5 इज इक्वल टू 6000 डिवाइड बाय स्टेटेड प्राइस मल्टीप्लाइड बाय 100। अब ये परसेंटेज हमने खत्म किया जस्ट। अब हमने क्या फाइंड करना है, स्टेटेड प्राइस फाइंड करनी है। देखें ना, एक्चुअल प्राइस या स्टेटेड प्राइस ये हमने फाइंड करनी है। तो इसको हम उधर शिफ्ट कर देते हैं, 5 को इधर ले आते हैं क्योंकि हमने ये फाइंड करना है स्टेटेड प्राइस विच इज़ इक्वल टू 6000 मल्टीप्लाई 100 डिवाइड बाय 5। तो बच्चों स्टेटेड प्राइस हमने फाइंड करनी है। ये जल्दी से कैलकुलेट करें और आप लोग मुझे बताएं 6000 मल्टीप्लाइड बाय 100 डिवाइड बाय 5 जब आप करेंगे जी क्या आंसर आ रहा है 120 और 120 ये आंसर आ रहा है। ठीक है जी, मतलब 120,000 है। 120,000 का मतलब क्या होता है 1,20,000, 1,20,000 रुपीज़। हमें उन्होंने रुपीज़ वगैरह ये दिया हुआ है तो इसलिए हमने यहाँ पर भी रुपीज़ लिख देना, अदरवाइज़ आप नाम भी लिखें तो फिर भी ठीक है। तो ये बच्चों क्या आ गया है, एक्चुअल प्राइस आ गया, ये स्टेटेड प्राइस है। उसके बाद हमने डिस्काउंटेड प्राइस भी फाइंड करनी है। तो बच्चों डिस्काउंटेड प्राइस किसके इक्वल होता है, इसका जो फार्मूला होता है वो क्या होता है, स्टेटेड प्राइस माइनस क्या होता है, जल्दी से बताएं, आप बताएं जी। अच्छा, अमाउंट ऑफ डिस्काउंट ए डी फाइंड करना है, ये आपने इसमें वैल्यूज पुट कर देनी है। तो क्या आ रहेगा फिर डिस्काउंटेड प्राइस हमने फाइंड करना है बच्चों। और ये क्या है, स्टेटेड प्राइस है। स्टेटेड प्राइस अभी हमने ये लिखा हुआ है, फाइंड किया है 120,000 माइनस अमाउंट ऑफ डिस्काउंट कितना है 6000 है। तो 6000 बच्चों लिखना है आपने। डिस्काउंटेड प्राइस इज इक्वल टू 120,000 में से 6000 माइनस करेंगे तो कितना आ रहा है 114,100 आ रहा है और ये रुपीज़ आ गया। मतलब 20,000 में से 6000 माइनस करेंगे ना तो 14,000 ही होते हैं ना, और ये 1 साथ इसके आ रहे हैं। तो इसका मतलब क्या है 1,14,000 इसकी डिस्काउंटेड प्राइस है। तो ये स्टेटेड ओरिजिनल प्राइस एक गाड़ी की है। देखें गाड़ी की कितने, मुझे पता नहीं कौन से ज़माने की बात कर रहे हैं, 1,20,000 की गाड़ी है और उस पर उसने 6000 जो है ना अमाउंट उसने डिस्काउंट की लगाई है, 5% की वो जो होती है। और कितना उसकी डिस्काउंटेड प्राइस है 1,14,000 की उसके पास ये गाड़ी मिल जाएगी जो उसने कम किया था 6000। तो ये बच्चों यही इसका आंसर है, आप लोग इसको नोट करें। बहुत सिंपल है, बहुत इजी है। हम करने जा रहे हैं इसका थर्ड पार्ट जी। तो डियर स्टूडेंट्स, अ होलसेलर गेव 33 होल 1/3% डिस्काउंट टू अ रिटेलर और होलसेलर आपको पता होना चाहिए किसे कहते हैं। होलसेलर कहते हैं कि जहाँ से ये हमारे जो करीब जो दुकानें हैं, ये दुकान वाले कहीं से लेके आते हैं, उनको कहते हैं होलसेलर कहते हैं। और जो हमारे पास जिससे हम रिसीव करते हैं, हमारे घर के करीब दुकानें हैं या ये कह लें कि शॉपिंग मॉल्स हैं, वहाँ से जो दुकानें, उनको कहते हैं रिटेलर कहते हैं। होलसेलर और रिटेलर में आपको पता है समझ लग गई है। अब होलसेलर क्या करता है, वो 33 होल 1/3% डिस्काउंट देता है रिटेलर को कुछ आर्टिकल में, कुछ चीज़ों में। फैशन वाली होती है ना, क्रीम फेयर एंड लवली होगी या कोई और क्रीमें होती हैं इस तरह की, उस पर करता है। इफ़ रिटेलर पेड ₹8500, कहते हैं अगर वो 8500 रुपीज़ पे करता है फॉर दीज आर्टिकल्स, इन आर्टिकल के लिए, एंड रिसीव्ड डिस्काउंट ऑन फेस वैल्यू,
और वो डिस्काउंट रिसीव करता है फेस वैल्यू पर, देन फाइंड फेस वैल्यू ऑफ द आर्टिकल। तो बच्चों फेस वैल्यू क्या होती है? ये फेस वैल्यू होती है अमाउंट पेड, जो उसने पे की अमाउंट वो प्लस डिस्काउंट, दोनों को ऐड करेंगे तो वो क्या होती है? फेस वैल्यू होती है। मैं रिपीट कर रहा हूँ, फेस वैल्यू क्या होती है? फेस वैल्यू इज इक्वल टू अमाउंट जो पे की है वो प्लस डिस्काउंट, टोटल जो हम करेंगे उसको, तो उसको हम क्या कहते हैं? फेस वैल्यू कहते हैं। हमने बच्चों क्योंकि फाइंड करनी है फेस वैल्यू, तो इसलिए हम लेट कर लेंगे x इज फेस वैल्यू। ये आप लोगों को समझ लगी, x क्या है? फेस वैल्यू, ये हमने सपोज करने। तो अब x किसके इक्वल होगा फिर? क्योंकि हमें फेस वैल्यू का पता होना चाहिए। फेस वैल्यू ये मैंने आपको बताया ना, वही मैं लिख रहा हूँ। तो फेस वैल्यू इज इक्वल टू अमाउंट पेड प्लस कौन सी होगी? प्लस होगी डिस्काउंट। तो ये बच्चों आप लोगों को समझ लग गई है कि फेस वैल्यू क्या होती है? फेस वैल्यू किसके इक्वल होती है? अमाउंट पेड प्लस डिस्काउंट। अब हमने क्योंकि लेट किया है, एक्स किया है फेस वैल्यू, तो हम क्या करेंगे फिर? ये हम एक्स ही लिखेंगे इज इक्वल टू अमाउंट पेड। कितनी उसने अमाउंट पे की है? ये आपके सामने लिखी हुई 8500 प्लस डिस्काउंट उसको कितना मिला है? ये 33 होल 1/3%। किस पे? एक्स पे, फेस वैल्यू पे। ठीक है, ये आप लोगों को अब समझ लग गई है फेस वैल्यू किसके इक्वल होती है। उसने क्या, दोबारा मैं बता रहा हूँ, अगर रिटेलर ₹8500 पे करता है इन सारी चीज़ों के लिए और रिसीव करता है डिस्काउंट ऑन फेस वैल्यू पर रिसीव करता है, तो वो आपने फेस वैल्यू बतानी, टोटल वैल्यू बतानी है वो कितनी है। हम इसको सिंप्लीफाई कर लेंगे, एक्स की वैल्यू आ जाएगी 8500 प्लस, इसको सॉल्व करेंगे ना, 33 मल्टीप्लाइड बाई 3, आंसर कितना होता है? 99 होता है। और प्लस 1 करेंगे तो 100 आ जाएगा, 100/3, और ये परसेंटेज है ऑफ एक्स का मतलब मल्टीप्लाइड बाई एक्स। तो x इज इक्वल टू 8500 प्लस ये आ जाएगा 100/3। मैंने आपको बताया था कि परसेंटेज का मतलब होता है 1/100 से मल्टीप्लाई करना, और ये x है साथ। तो बच्चों ये देखें, ये मल्टीप्लाई जब हम करेंगे तो 100 से कैंसिल हो रहा है ना, तो इधर क्या रह जाएगा फिर? x/3 आ जाएगा ना। x इज इक्वल टू 8500 प्लस x/3। हमने क्योंकि बच्चों x फाइंड करना है, तो x वाली जितनी भी वैल्यूज़ हैं उनको हम एक साइड पर लिख देते हैं। तो ये देखें x है ना, तो ये इधर प्लस हो रहा है, आप ऐड हो रहा है, आप उधर जाके सब्ट्रैक्ट कर दें, माइनस कर दें, x/3 कर दें, इज इक्वल टू 8500। तो बच्चों आपको पता है इसका हम एलसीएम लेते हैं। एलसीएम लेने के बाद हम इसको सिंप्लीफाई करेंगे, तो देखें एलसीएम क्या आएगा? 3 है ना इसका एलसीएम, इधर आ जाएगा 3x माइनस इधर x आ जाएगा, इज इक्वल टू 8500। तो बच्चों देखिए 3x में से x माइनस करें कितना होता है? 2x/3 इज इक्वल टू 8500। तो बच्चों हमने क्या फाइंड करना है? x फाइंड करना है, ऐसे ही है ना, x फाइंड करना है। तो x कैसे फाइंड होगा? तो ये जो 2 है इधर मल्टीप्लाई हो रहा है x के साथ, उधर डिवाइड कर देंगे। ये जो 3 डिवाइड हो रहा है उधर क्या करेंगे? मल्टीप्लाई कर देंगे। तो बच्चों ये क्या आ जाएगा फिर? x इज इक्वल टू 8500 मल्टीप्लाई, इसका रेसिप्रोकल कर देंगे, 3 इधर आ जाएगा, ओवर 2 आ जाएगा। तो इसको सिंप्लीफाई करें, कैलकुलेट करें, और आप लोग मुझे बताएं 8500 मल्टीप्लाइड बाई 3 डिवाइड बाई 2 करेंगे जी, क्या आंसर आ रहा है? 12750। तो इसको हम कैसे पढ़ेंगे फिर? ये आप लोगों को पता ही होना चाहिए। तो ये आ जाएगा 12,750 रुपीज़, ये टोटल थी। ठीक है, टोटल जो उसने पे करना था, लेकिन रिटेलर ने इतना उससे डिस्काउंट दिया है, तो डिस्काउंट दिया तो फिर उसने कितना पे किया? फिर ये 8500 की है। टोटल कितना था? 12,750 था, और उसने पे कितना किया? 8500। देखिए काफ़ी डिस्काउंट मिला है उसे। तो कितना डिस्काउंट परसेंटेज में मिला है वो ये आ गया है। आप लोग इसको नोट करें, वेरी सिंपल है। हम नेक्स्ट करने की तरफ जा रहे हैं बच्चों, जल्दी से नोट करें और फिर हम इसको रेज करते हैं। जी, तो डियर स्टूडेंट, सपोज फोर्थ पार्ट है इसका, क्वेश्चन नंबर 3 का। सपोज यू आर अ डिस्ट्रीब्यूटर, आप एक डिस्ट्रीब्यूटर हैं किसके? एक कंपनी के, ऑफ अ फैन कंपनी। जो कंपनी है वो क्या है? फ़ैन बनाने वाली है। यू बुक एन ऑर्डर ऑफ 20 फैंस, आपने एक ऑर्डर बुक किया है किसी भी शॉप से, जो कि उन्होंने कहा है कि हमें 20 फैंस रिक्वायर्ड है, आप हमें दें 20 फैंस का, और एट रुपीज़ 850। एक फ़ैन जो है वो आपने 850 का सेल करना है पर फैन, एंड एग्री टू अलाउ 10% रेट डिस्काउंट। और आपने उन्हें कहना है कि जी
आपने अगर आगे सेल करना है तो 10% डिस्काउंट से करना है। तो फाइंड वैल्यू ऑफ इनवॉइस, इनवॉइस आपने जो बिल है मतलब टोटल जो बिल है उसकी आपने प्राइस फाइंड करनी है, इनवॉइस फाइंड करना है, तो उसकी वैल्यू फाइंड करनी है। तो देखिए हमारे पास क्या है, टोटल नंबर ऑफ फैंस कितने हैं, 850 है। तो ये आपने सबसे पहले लिखना है बच्चों। तो देखिए हम क्या लिखेंगे, आपने लिखना है प्राइस ऑफ फैन, प्राइस ऑफ वन फैन कह लें या जस्ट फैन कह लें, प्राइस ऑफ वन फैन, एक फैन की प्राइस कितनी है, वो कितनी है जी, 850 है। ठीक है, ये कौन सी है, ये लिस्ट प्राइस है जो पहले था डिस्काउंट से पहले 850 है, ये हमने कर दिया। अब नंबर ऑफ सोल्ड, नंबर ऑफ फैंस कितने हैं जो हमने सेल करने हैं, वो 20 है। तो अब इनकी टोटल जो प्राइस है वो कितनी हो जाएगी, अमाउंट ऑफ बिल, अमाउंट ऑफ, हमने बिल फाइंड करना है कितना, जो हमें फर्स्ट प्राइस है जो पहले है डिस्काउंट से पहले है, वो कितना आ जाएगा फिर 850 मल्टीप्लाइड बाय 20। तो बच्चों आप लोग जल्दी से इसको मल्टीप्लाई करें और मुझे बताएं 850 को 20 से मल्टीप्लाई करें तो क्या आंसर आता है, 17,000। ठीक है जी, 17,000 ये इसका आंसर आ रहा है। और रुपीज़ आपको पता ही है ये आ जाएगा क्योंकि हमें रुपीज़ में वैल्यूज़ बताई हुई हैं, डॉलर वगैरह नहीं है। अब क्या करना है, लेस ट्रेड डिस्काउंट, वो कितना है, 10% है। ठीक है ना, तो आपने क्या लिख देना है, लेस ट्रेड डिस्काउंट, वो कितना है जी, 10% है। किसका 10% है, 10% ऑफ आप लिख दें 10% ऑफ कितना, 17,000 का। आप इसको लिख दें, इसके साथ लिख दें, ये ज़रा बेस्ट हो जाएगा, 10% है और ये कितना है, 10% ऑफ 17,000। तो इस तरह आप लिख दें। अब परसेंटेज का मतलब आपको पता ही है, डिवाइड बाय 100 होता है, तो ये आ जाएगा 10, इसके नीचे ही यहाँ पर लिखते हैं 10/100 कर देंगे मल्टीप्लाइड बाय 17,000। बिल्कुल, अब इसको सॉल्व करें, आपको पता है ये ज़ीरोस जो हैं वो कैंसिल हो जाती हैं, ये 2 ज़ीरोस इन 2 ज़ीरो से, तो कितना आ गया 170 और साथ ये ज़ीरो है, मतलब क्या है 1700, उसका 17,000 का 10% निकाला तो वो कितना आ गया, 1700 आ गया। तो बच्चों अब हमने क्या करना है, वैल्यू ऑफ इनवॉइस फाइंड करनी है, यही करना है ना, ये लिखा भी हो, वैल्यू ऑफ द इनवॉइस आपने फाइंड करनी है। तो ये आप लोगों ने लिखना है वैल्यू ऑफ इनवॉइस, वो क्या हो जाएगा फिर, आपने लिखना है वैल्यू ऑफ इनवॉइस 17,000 था ना पहले, उसमें से 1700 माइनस कर देने, तो बच्चों ये क्या आ जाएगा फिर 15,300 रुपीज़, यही इसका आंसर है। आप लोग इसको नोट करें जल्दी से, हम लास्ट पार्ट करते हैं अभी, जल्दी नोट करें। डे स्टूडेंट्स, क्वेश्चन नंबर 3 का 5 पार्ट करने लगे। अ रिटेलर परचेज्ड 8 टी शर्ट्स, टोटल कितनी है, 8 टी शर्ट्स वो परचेज करता है एट द रेट ऑफ 120, एक शर्ट की जो प्राइस है वो 120 है ईच, और लेकिन डिस्काउंट कितना है, 20% डिस्काउंट पे, ट्रेड डिस्काउंट इसको कहते हैं। ही विल गेट फर्दर 2 होल 1/4, कहता है कि वो 2 होल 1/4 ये कितना होता है, 9/4%, 9/4% कैश डिस्काउंट उसको मिलता है। कब मिलता है, व्हेन ही विल पेड द टोटल अमाउंट विद इन अ वीक, अगर वो एक वीक में टोटल अमाउंट पे करता है। लेकिन अगर वो एक वीक में नहीं पे करता तो फिर कितना करना पड़ेगा, फाइंड द अमाउंट विच ही हैज़ टू पे विद इन वीक, अगर एक वीक के अंदर अंदर वो वापस करता है, पैसे उनको देता है, तो फिर कितने देगा, और अगर उससे एक हफ्ते के अंदर अंदर उसका वो सेल नहीं हुआ तो फिर जो जिससे उसने लिया है होल सेल डीलर से, तो वो उसको फिर आफ्टर 1 वीक वो कितने पैसे उसको पे करना पड़ेंगे। तो आइए स्टूडेंट्स हम करते हैं, बड़ा इंटरेस्टिंग क्वेश्चन है और बड़ा इजी क्वेश्चन है। तो देखें हमने क्या करना है, मार्केट प्राइस जो है ना एक टी शर्ट की प्राइस ऑफ 1 टी शर्ट, तो बच्चों ये कितना है 120 है, बिल्कुल ऐसे ही है ना 120 आ जाएगा, ये हमें गिवन भी है। टोटल कितनी है 8 शर्ट्स हैं, तो टोटल प्राइस फिर कितनी हो जाएगी, नंबर ऑफ शर्ट्स वो बच्चों कितनी है 8 हैं, तो टोटल प्राइस कितनी हो जाएगी जी, टोटल प्राइस कितनी है 120 मल्टीप्लाइड बाय 8। तो जल्दी से आप लोग मुझे बताएं 120 को अगर हम 8 से मल्टीप्लाई करें तो वो कितना आता है 690 आता है। ठीक है जी, ये आ जाएगा 690 और ये क्या है रुपीज़ है, ये मार्कर सारे ख़त्म हो रहे हैं। अच्छा जी, तो ये प्राइस
ऑफ वन टी शर्ट कितनी है 120 है, नंबर ऑफ टी शर्ट्स कितनी हैं वो 8 हैं, टोटल प्राइस कितनी आ जाएगी 120 मल्टीप्लाइड बाई 8 करेंगे तो डे स्टूडेंट्स उसका आंसर कितना आता है 690 आता है। तो उसके बाद हमने क्या करना है बच्चों, कितना परसेंटेज डिस्काउंट है 20% है ना, तो लेस ट्रेड एट 20%, वो कितना आ जाएगा, आपने लिखना है लेस ट्रेड एट कितना 20%। तो अब आप इसका 20% कर दें, 690 का 20% करेंगे तो कितना आता है, आइए हम देखते हैं, 20% ऑफ 690 तो ये आ जाएगा 20 डिवाइड बाई 100 मल्टीप्लाइड बाई 690। तो बच्चों इसको सॉल्व करें और मुझे आंसर बताएं कितना आता है, 192 आता है, 192। तो बच्चों इतना उसे और लेस करना पड़ेगा, तो इसका मतलब फिर क्या हो गया, इनवॉइस की वो बिल कितना बनेगा, उसका इनवॉइस प्राइस कितना बनेगी, तो ये आ जाएगा ये 690 माइनस करेंगे 192। तो बच्चों जल्दी से करें, 690 माइनस 192 करें, आंसर क्या आता है 768 आता है, 768 रुपीज़ है। तो बच्चों ये आप लोगों को समझ लग गई है, आप लोग इसको जल्दी से नोट करें और हम इसको नेक्स्ट करते हैं। आई थिंक ये आप लोगों को नज़र भी आ रहा है, जो रेड कलर जो है ना वो पीछे वालों को शायद नज़र नहीं आ रहा, आ रहा है, चलें ठीक है। तो इनवॉइस प्राइस कितना आ रहेगा 690 माइनस 192 और इसका आंसर ये आ गया। लेकिन अगर वो विद इन वीक पे करता है तो वो उसको और डिस्काउंट मिलेगा 2 होल 1/4%। तो हम क्या लिखेंगे, लेस कैश डिस्काउंट, लेस कैश डिस्काउंट, वो कितना है जी, वो कितना आ रहा है ये 2 होल 1/4%। तो हम क्या लिखेंगे 2 होल 1/4%। तो बच्चों इसका करना है तो ये कितना आ रहा है 9, 4 to 8 और 1 करेंगे तो 9/4 करेंगे मल्टीप्लाइड बाय, और इसका ये परसेंटेज है, परसेंट ऑफ 768। तो बच्चों आपको पता है 9/4 मल्टीप्लाइड बाय 100 करेंगे, ये परसेंटेज को 100 करेंगे, मल्टीप्लाइड बाय 768 है। तो इसका आंसर कितना आता है जल्दी से बताएं, 17.28 आता है, ठीक है जी 17.28 बच्चों इसका आंसर आता है। आपको नज़र आ रहा है तो वेल एंड गुड, अगर नहीं नज़र आ रहा तो फिर आप लोग थोड़ा सा आगे तशरीफ़ ले आएँ। तो हम इसको करते हैं सॉल्व बच्चों, तो क्या आंसर आएगा जी, क्या आंसर आ रहा है 9/4 मल्टीप्लाइड बाय 100, हमने इसको किया तो इसका आंसर कितना आ गया 17.28 आ गया। तो बच्चों अब पहले उसको ये 768 है 20% के डिस्काउंट पे, अगर वो विद इन 1 वीक पे करता है 2 होल 1/4 तो उसको कितने पे करना पड़ेंगे, फिर कितना लेस करना पड़ेगा 17.28 है। तो अब हम इसको करते हैं सॉल्व, नंबर ये इसका हमने और लेस किया है इतना परसेंटेज, तो ये आंसर आ गया। अब क्या करना है, नंबर नेट अमाउंट टू पे विद इन 1 वीक, नेट अमाउंट टू पे विद इन 1 वीक, एक वीक के बाद जो उसको पे करना है तो वो कितना करना पड़ेगा, ये बच्चों देखिए 768 है, 768 में से माइनस करेंगे ये 17.28, तो कितना करना पड़ेगा, इसको माइनस करें जल्दी से मुझे बताएं। तो ये आ रहा है बच्चों 750.72, 750.72 रुपीज़। तो ये तो है जब विद इन 1 वीक वो करेगा पे, और अगर विद इन 1 वीक वो पे नहीं कर सकता तो फिर उसकी ये अमाउंट जो डिस्काउंट मिल रहा था 2 होल 1/4 का ये नहीं मिलेगा, तो फिर क्या होगा, फिर वो 20% ही मिलेगा, तो वो कितना है 768 ही आ रहा है। तो आपने क्या लिखना है, अमाउंट आफ्टर 1 वीक, एक वीक के बाद जो करेगा तो वो वही ओरिजिनल प्राइस ही उसे मिलेगी 768 रुपीज़, जो कि 20% पहले था वही मिल रहा है। अब बच्चों इसको हम करते हैं सॉल्व, मैं रिपीट कर रहा हूँ इसको, आपने बड़ी आसानी से समझना है और बहुत इजी है, कोई मुश्किल काम नहीं है इसमें। तो देखते हैं हम इसको कैसे करते हैं। तो 768 ये आप लोगों को समझ लग रही है, तो हम इसको रिवाइज़ करते हैं। रिवाइज़ करने के लिए आपको दोबारा अटेंटिव होना पड़ेगा। अ रिटेलर परचेज्ड 8 टी शर्ट्स, देखें प्राइस ऑफ 1 टी शर्ट कितनी है 120 है, तो बच्चों ये 120 आ गया। नंबर ऑफ़ शर्ट्स कितनी 8 है, टोटल प्राइस कितनी हो जाएगी 120 मल्टीप्लाइड बाई 8 जो कि 690 है। लेस ट्रेड 20% उसको डिस्काउंट मिल रहा है, 20%
20% किसका, 690 का, तो वो इसको सिंप्लीफाई किया तो 192 रुपीज़ इसको मिल रहे हैं। अब इनवॉइस कितना बना जो 20% आफ्टर डिस्काउंट है, तो वो कितना है, 690 माइनस 1902 करेंगे तो ये आंसर आ जाएगा 768 आ जाएगा इनवॉइस उसमें। तो बच्चों ये देखें, हम इसको क्या करेंगे, नेक्स्ट है लेस ट्रेड डिस्काउंट 2 होल 1/4 है। अब इसको सिंप्लीफाई किया, हमारे पास इसका रिजल्ट आ जाएगा। आई होप कि आप लोगों को ये समझ लग रही है। अगर मुश्किल है तो आप लोग मुझे बताएं, मैं आपको रिवाइज़ करवा देता हूँ। बच्चों ये थोड़ी सी करेक्शन कर लें, ये बच्चे ने मुझे गलत बताया है, कैलकुलेटर मैंने तो किया ही नहीं है, ये आपने मुझे सही बताया यार। जिसके पास जो कैलकुलेटर जल्दी से करता है ना सॉल्व, उसको कहें कि वो करें, आप उससे दे दें कैलकुलेटर। तो देखिए इसका जो आंसर आता है ना वो 0 है, और ये आई थिंक 960 बन रहे, 960। मुझे यहाँ से पता चला है, जब मैं आपको रिवाइज़ करवा रहा था ना, 690 में से 192 करेंगे तो ये तो आंसर आता ही नहीं है। तो बच्चों ये 960, ये मैं करेक्शन कर रहा हूँ, आप लोग भी इसको करें। 960 में से 192 करेंगे 768 आ जाएगा। तो ये 960 है, ये जहाँ देखें आपकी वजह से गलत हो गया, 960 है, ये भी 960 है, और इसको सिंप्लीफाई किया तो ये आंसर आ गया। आगे कहीं पे भी 960 नहीं है। तो बच्चों जहाँ पर भी प्रॉब्लम है आप लोग मुझसे डिस्कस करें, आप लोग सामने। और अगर आप लोग जो ऑनलाइन मुझे ये वीडियो देख रहे हैं, तो आप लोगों को अगर समझ लग रही है तो आप लोग ज़रूर इस पर कमेंट भी किया करें। आप कमेंट नहीं करते बस और कह देते हैं कि जी सर नेक्स्ट जो है ना वो वीडियो अपलोड करें। तो बच्चों आप कमेंट भी करें, ताकि आने वाली जो नई वीडियोज़ हैं वो आपको मिलें, और कमेंट बाकी जो हैं वो भी आपको रिसीव होते रहें। और इसमें आपका भी फ़ायदा है, और आपके बाकी जो साथ वाले स्टूडेंट्स हैं उनका भी फ़ायदा है। अगर मैं रिपीट कर रहा हूँ आप अपनी बात को, अगर आपको वीडियोज़ पसंद आ रही हैं, आपको समझ लग रही है, आईकॉम बिज़नेस मैथमेटिक्स का जो लेक्चर है वो समझ लग रहा है, तो आप लोग ज़रूर इसको शेयर भी करें अपने बाकी स्टूडेंट्स के साथ भी, अपने क्लास फेलोज़ के साथ भी। और साथ आपको पता ही है, ये साथ वाली क्लास में हम फर्स्ट ईयर का मैथमेटिक्स लेक्चर होता है, और साथ इसके आपके जो ऊपर सेक्शन है उसमें सेकंड ईयर का भी लेक्चर होता है। तो आप अपने बाकी जो स्टूडेंट्स हैं एफएससी जो कर रहे हैं या ACS कर रहे हैं, आप उनको भी शेयर करें। उन्हें कहें फर्स्ट ईयर का ये लेक्चर है, सेकंड ईयर का ये लेक्चर है, आप चैनल का नाम उनको शेयर करें, लिंक शेयर करें, और प्ले लिस्ट में जाएंगे तो आप लोगों को ये सारी वीडियोज़ मिल जाएंगी। आप अपना ख्याल रखें और दूसरों का भी ख्याल रखें। अल्लाह हाफिज़। हम नेक्स्ट लेक्चर में आप लोगों को मिलेंगे। अल्लाह हाफिज़।